आपका माइंडसेट मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि ये जो टॉपिक है, मैंने पहले बोला कि सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड दिखाऊं। हाँ रुकना अखिल, मैं आ रहा हूँ, क्वेश्चंस पे आ रहा हूँ। अभी मैंने क्वेश्चन सॉल्व करना छोड़ा नहीं है, देखना मैं बोलता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है, सबसे पहले अगर आपको बहुत अच्छे से सारी चीजें समझनी है तो सबसे पहले वेक्टर के आपके बेसिक कंसेप्ट जो है वो क्लियर होने चाहिए। वेक्टर के बेसिक कंसेप्ट, 3D के सारे फॉर्मूले जो हमने फॉर्मूले दिए थे 3D वेक्टर के। फिर जब हम लोग लाइन टॉपिक में आते हैं तो लाइन के फॉर्मूले, और मुझे लगता है कि 3D लाइन प्लेन में जो ये लाइन का सेकेंड एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं फिलहाल, वही एक ऐसा एक्सरसाइज है जिसमें अजीब से अजीब फॉर्मूले यूज हुए हैं। सबसे भयानक फॉर्मूले मैं बोल सकता हूँ कि यही एक्सरसाइज में है, आगे नहीं है। तो अगर ये फॉर्मूले आप लोग अच्छे से याद रख लो, जिसके लिए आपको डेली, अगर हम लोग रेगुलर लेक्चर में होते तो ये टॉपिक शायद अप्रैल में ही खत्म हो गया होता, अप्रैल मई में। तो हम लोग डेली मोस्टली क्या करते हैं कि इसको 2 से 3 बार फॉर्मूले लिख लिख के याद करते, एंड एक बार अच्छे से फॉर्मूला आ गया तो सेकंड एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगा। सेकंड एक्सरसाइज में सोचने के लिए कुछ नहीं है। अगर जिसने भी सम सॉल्व किया है उसमें सोचने के लिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला अच्छे से याद कर लो, आपको क्वेश्चन का आंसर आएगा। अब जो फर्स्ट एक्सरसाइज था लाइन का, जिसमें आपने देखा सिंपल 2 फॉर्मूले पे पूरा एक्सरसाइज खत्म हो गया। हाउ टू फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, आइदर पासिंग थ्रू वन पॉइंट पैरेलल टू वन वेक्टर एंड और पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। कार्टेशियन और वेक्टर फॉर्म में हमने पढ़ा। अब इसके बाद जो थर्ड एक्सरसाइज है, जब वो आप लोग पढ़ने जाओगे, जब भी हम लोग वो थर्ड एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो आपको फिर एक तकलीफ होगी। तकलीफ क्या होगी पता है? जैसे फर्स्ट एक्सरसाइज में था, इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करने के लिए सिर्फ 2 ही टाइप थे, 2 ही टाइप थे। प्लेन में ऐसे 4 टाइप है। तो जिसको भी कंडीशन समझने में या याद रखने में प्रॉब्लम है वो फंसेगा, वो समझेगा ही नहीं कि भाई कर क्या रहे हैं। वो बिल्कुल नहीं समझेगा, कंफ्यूज हो जाएगा, अरे लाइन की बातें कर रहा है या प्लेन की बातें कर रहा है। ये किसके साथ होगा? जो बहुत अच्छे से कंडीशंस को नहीं समझ रहे हैं, जो बहुत अच्छे से फॉर्मूले को याद नहीं कर रहे हैं, जो प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, वो फंसेंगे। और फिर वो कंफ्यूजन होगा और उसके बाद बोलेंगे अरे कितना डिफिकल्ट है, और फिर छोड़ देंगे। जबकि टॉपिक सच में बहुत इजी है। मैं जो बोल रहा हूँ, अब तक जितने लोगों ने सॉल्व किया है, सच में कोई ऐसा है जो बोल सकता है, मैसेज करके बताओ कि कोई ऐसा है जो बोल सकता है कि टॉपिक सच में उनको अच्छा लगा? कोई है ऐसा या सिर्फ मेरा सोचना है? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर। तो मैं उसके वजह से पूछ रहा हूँ, कोई ऐसा है जो सच में लगा अब तक जो टॉपिक हुआ है वेक्टर्स 3D लाइन का, कि नहीं टॉपिक थोड़ा सा भी देख के किया जा सकता है? मतलब बहुत ज्यादा अतरंगी तो नहीं है, ऐसा लग रहा है क्या? ओके ठीक है, 3-4 लोग बोलने के लिए आए, ठीक है। तो इसलिए मैं फिर मेरा सोचना है कि देखो, मैं बार बार आपको बोलूंगा कि कंपेयर टू मैथ्स 2 आपको आगे मैथ्स 1 ही लेके जाएगा, ये बात समझ लो। कम से कम आप डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से कंपेयर करोगे तो उसके कंपैरिजन में ये टॉपिक बहुत अच्छा लगेगा। है लेंदी है, ज्यादा वेटेज है, ट्रिकी भी है, नो डाउट इसमें ट्रिकी भी है, लेकिन थोड़ा सा भी मेहनत करके इस टॉपिक से निकला जा सकता है। सो प्लीज सिस्टम को का जो कंसेप्ट है उसको समझते जाओ और फॉर्मूला याद कर लो, बाकी कुछ मत करो। अब देखो, जो सेकंड एक्सरसाइज है उसमें सबसे पहले आप लोग एक काम करोगे, सारे स्टूडेंट्स के पास क्योंकि टेक्स्ट बुक हैं, सब हमेशा बोलते हैं टेक्स्ट बुक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ रहे हैं। आप क्वेश्चन नंबर 1 को जो तो आप देखो, टेक्स्ट बुक में मैं पढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम 2 - 3 1 टू द गिवन लाइन।
So we have to find the length of perpendicular from any point to any line. ये क्वेश्चन नंबर 1 है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है? Find the coordinates of the foot of perpendicular drawn from the point to the line. Also find the length of perpendicular. ध्यान से पढ़ो। तो क्वेश्चन नंबर 1 2 सेम है। Question number 1 is to find that length of perpendicular from any point to any line. Question number 2 भी यही बोल रहा है, to find the length of perpendicular from any point to any line, और एक चीज और ऐड कर दिया है, also to find foot of perpendicular. फिर क्वेश्चन नंबर अगर आप लोग 5 पढ़ोगे, 5 क्वेश्चन नंबर 5 is to find the perpendicular distance of the point from the line. Also find the coordinates of the foot of perpendicular. देखो सेम क्वेश्चन रिपीट कर दिया। क्वेश्चन सेम वही चीज है, just to find the distance of the point from any line and also foot of perpendicular. फिर 6th पढ़ो। 6th पढ़ोगे तो देखोगे कि A B C दिया हुआ है, are the 3 points and D is the foot of perpendicular from A to BC. A to BC, then find the coordinates of D. अगर ध्यान से समझ रहे हो कोई भी तो समझेगा अरे ये भी वही क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ अलग क्या कर दिया इस क्वेश्चन में कि लाइन का इक्वेशन नहीं दिया है, बस बाकी कहानी वही है। तो क्योंकि आपको बी और सी दिया हुआ है तो सबसे पहले आपको लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है, देन फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड डिस्टेंस ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड करना। सो इट मींस ऑल 4 सम्स आर सेम इन व्हिच 1 5 6 आर इन कार्टेशियन फॉर्म, सेकंड वन इज इन वेक्टर फॉर्म, बस यही डिफरेंस है। ठीक, तो मैं 2 सम सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। फर्स्ट एंड सेकंड मैं ट्राई कर रहा हूँ। सेकंड वैसे आप लोग में से कई लोगों ने कर लिया है, बट मैं फिर भी वो चीज दिखाना चाहूंगा कि दोनों में वेक्टर फॉर्म दिया तो आप क्या गेम खेल सकते हो, कार्टेशियन फॉर्म दिया है तो क्या गेम खेल सकते हो। ठीक है, इस पे किसी को कुछ बोलना है या कोई अलग सम चूज करना है मुझे? हेलो, नहीं सर, यही बताओ। ठीक है चलेगा। अब अगर किसी को याद होगा तो आई थिंक डॉट प्रोडक्ट में भी एक सम इसी टाइप का था जो हम लोग ने सॉल्व किया था जिस दिन सीएचएम वाले लोग लेक्चर में गए थे, उस दिन भी ये सम आया था डॉट प्रोडक्ट में। तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है इन 6.2, टू फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम 2 - 3 1, वी हैव वन लाइन whose equation is x plus 1 by 2 equals to y minus 3 by 3 equals to z plus 1 by minus 1, और हमें फाइंड करना है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट 2 - 3 1। कोई नाम नहीं दिया है, मैं P लिख देता हूं, इसको M ले लेता हूं। अब मुझे ये पूरा गेम खेलना है, हमें PM फाइंड करना है, लेंथ PM। सिंपल सी बात है, एक ही चीज ध्यान देना था क्या, अगर आपको PM फाइंड करना है तो कोई भी स्टूडेंट आंख बंद करके बोल सकता है सर M का कोऑर्डिनेट बता दो। अगर M का कोऑर्डिनेट बता देंगे तो डिस्टेंस फॉर्मूला से PM मिल जाएगा। ठीक, सिर्फ यही चीज ध्यान देना है कि मुझे अगर M का कोऑर्डिनेट मिल गया मान लो तो डिस्टेंस फॉर्मूला से इजीली PM फाइंड हो सकता है। मतलब हमारा सबका फोकस ये होना चाहिए कि हाउ टू फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट M, यही हमारा सिंपल सा फोकस होना चाहिए। अब देखो, जब भी इस टाइप के आपको सम्स मिलते हैं, मतलब परपेंडिकुलर दिया हुआ है, तो जैसे ही 2 लाइंस आपस में परपेंडिकुलर दिखे तो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था 3D का, द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द डायरेक्शन रेशियोज इक्वल्स टू 0। ये सिंपल फॉर्मूला है। इफ 2 लाइंस आर परपेंडिकुलर
then sum of the product of the direction ratios of both the line equals to 0, the best formula, that is a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 equals to 0. आप स्टेप बाय स्टेप सम को समझो, मैंने क्या बोला वो सब प्लीज ध्यान देते जाओ। पहली चीज क्या थी, हमें तो पूछा है पीएम का लेंथ। अब उसके लिए जब मैंने ध्यान दिया तो मुझे समझ में आ रहा है अरे एम का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा तो पीएम अपने आप डिस्टेंस फॉर्मूला से आ जाएगा। लेकिन जैसे ही एम का कोऑर्डिनेट फाइंड करने आते हैं तो फिर मुझे दिमाग में आता है ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर हैं, तो उसके लिए ये फॉर्मूला यूज हम कर सकते हैं। लेकिन ये फॉर्मूला यूज अगर करना है तो उसके लिए मतलब मुझे इसका और इसका दोनों का डायरेक्शन रेशो चाहिए, दोनों का डायरेक्शन रेशो चाहिए, तो काम हो सकता है। तो आप सबको पता है जो इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन है, ये जो लाइन है, लाइन के इक्वेशन में जो डिनोमिनेटर होता है वो रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन रेशियोज को। किसका डायरेक्शन रेशियो? डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ वेक्टर व्हिच इज पैरेलल टू दिस लाइन। तो मतलब हमारे इस लाइन के पैरेलल कोई ना कोई तो एक वेक्टर है, मैं कहीं भी दिखा सकता हूँ, इसके पैरेलल एक वेक्टर है जिसका डायरेक्शन रेशियो दिया है 2 3 -1 2 3 -1। तो अब सोचने वाली बात यह है कि अगर मेरे लाइन के पैरेलल एक वेक्टर है, मेरे लाइन के पैरेलल एक वेक्टर है और मेरे लाइन पे एक लाइन दूसरा लाइन परपेंडिकुलर है, तो सिंस लाइन इज पैरेलल टू वेक्टर therefore this pm is also perpendicular to वेक्टर हो जाएगा क्योंकि ये दोनों आपस में पैरेलल है। तो इस थ्योरी के बेसिस पे अगर हम लोग काम करेंगे तो हम देखते हैं सबसे पहले कि इसका डायरेक्शन रेशियो मिल चुका है 2 3 -1। अब गेम खेलना है हमें कि भाई पीएम का डायरेक्शन रेशियो कैसे आएगा। पीएम का डायरेक्शन रेशियो, तो पीएम का डायरेक्शन रेशियो अगर आपको फाइंड करना है तो उसके लिए भी आपके पास फॉर्मूला है कि भाई एम का कोऑर्डिनेट मुझे दिखना चाहिए। अगर एम का कोऑर्डिनेट मिल गया तो डिफरेंस फाइंड करके हम लोग पीएम का कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं। अब यहीं पे नया गेम शुरू होता है जो आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है। m क्या है? m इज एनी पॉइंट ऑन द गिवन लाइन, m इज एनी पॉइंट ऑन द गिवन लाइन। सिर्फ स्पेसिफिक पॉइंट क्या है कि pm इज परपेंडिकुलर टू लाइन, बट m जो है एक अननोन पॉइंट है गिवन लाइन पे। अब तक m के बारे में मुझे नहीं पता, वो अननोन पॉइंट है। दूसरी चीज, जब हम लोग इक्वेशन फाइंड करते हैं किसी भी लाइन का इक्वेशन फाइंड करते हैं तो आपको याद होगा हम लोग ने r अज्यूम किया था, r xyz लिया था, दैट इज नथिंग बट अगेन अननोन पॉइंट। r हम लोग ने अननोन पॉइंट लेके चल रहे थे। तो कहने का मतलब यह है जो xyz है, ये xyz भी अननोन पॉइंट का कोऑर्डिनेट है इस लाइन पे, अननोन पॉइंट का कोऑर्डिनेट है इस लाइन पे, और m भी अननोन पॉइंट है उसी लाइन पे। इसका मतलब ये xyz उसके काम आ सकता है। तो हम लोग xyz फाइंड करेंगे ये यूज करके, लेट इट बी लैम्डा, क्योंकि ऑल साइड्स ऑल द रेशियोज आर इक्वल। तो x की वैल्यू विल बी 2 लैम्डा -1, y 3 लैम्डा +3 and z minus lambda -1. This is the value of xyz, which we can say let m is this, क्योंकि xyz एक अननोन पॉइंट है और m अननोन पॉइंट है उस लाइन पे, तो वो उसी के कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करेगा। सो ये मुझे मिल गया m का कोऑर्डिनेट, ये m का कोऑर्डिनेट अब आ चुका है इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, लेकिन मिला है। तो भले इन टर्म्स ऑफ लैम्डा मिला हो, लेकिन इसके बेसिस पे क्योंकि m का कोऑर्डिनेट मिल गया, तो अब हम लोग p और m, pm का डायरेक्शन रेशियोज फाइंड कर सकते हैं। pm का डायरेक्शन रेशियो तो हम लोग लिख सकते हैं द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ pm बार आर, हमें मालूम है x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1 आर 2 लैम्डा -1 -2, then 3 lambda plus 3 minus of -3, 3 lambda plus 3 minus of -3 and minus lambda -1 minus कोऑर्डिनेट क्या है वो 1। तो हमें क्या मिल गया? a1 बोल सकते हो, हम लोग बोल सकते हैं। अब a1 की वैल्यू सबट्रैक्ट करके देख रहा हूं, तो a1 इज 2 lambda -3, b1 इज
3 lambda plus 6 and C1 is minus lambda minus 2। ये ध्यान दो, यहां से कैलकुलेशन हुआ, ये मिला A1 B1 C1 मिल गया। Also we can say, also the direction ratios of vector parallel to given line, direction ratios of vector parallel to given line are, ये दिया है 2 3 minus 1, that is हम लोग बोल सकते हैं A2 is 2, B2 is 3 and C2 is minus 1। अब since PM is perpendicular to given line, therefore PM is also perpendicular to vector parallel to given line। ये कंडीशन लिखना पड़ेगा। Hence what we can say now, A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 equals to 0। अब सारे वैल्यूज जब हम लोग रखेंगे A1 A2 B1 B2 C1 C2 सब रख दोगे तो A1 अपना था 2 lambda minus 3 into A2 is 2 प्लस B1 था 3 lambda plus 6 into 3 प्लस माइनस लैम्डा माइनस 2 इंटू माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ये मिल गया। तो अब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 4 लैम्डा माइनस 6 प्लस 9 लैम्डा प्लस 18 प्लस लैम्डा प्लस 2 इज 0। 4 लैम्डा 9 13 प्लस 1 14 लैम्डा माइनस 6 प्लस 18 प्लस 12 प्लस 2 14 लैम्डा इक्वल्स टू माइनस 1। यस, लैम्डा इक्वल्स टू माइनस 1। एक बार लैम्डा मिल गया, जैसे ही लैम्डा मिलेगा तो आप अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे यहाँ पे, देखो m का कोऑर्डिनेट था ये हमारा इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, लैम्डा यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो आपको m का कोऑर्डिनेट मिल गया। यही आपका हर एक क्वेश्चन में जो पुट ऑफ परपेंडिकुलर पूछा है यही पूछा है। पुट ऑफ परपेंडिकुलर मतलब ये m का कोऑर्डिनेट पूछता है। तो जैसे लैम्डा सब्स्टिट्यूट करोगे m मिल गया। एक बार m मिल गया देन आप बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला pm फाइंड कर सकते हो, दैट विल बी द लेंथ ऑफ अ परपेंडिकुलर। हर एक सम में यही गेम होने वाला है। सो आई होप सबको समझा। किसी को कुछ बोलना है तो बोल लो। हेलो, देखो थोड़ा जूम आउट किया हूं, दिख रहा है कि नहीं। किसी को कुछ बोलना है अब? मेरी आवाज आ रही है? हेलो। हाँ, कुछ बोलना है? सर वो जो हम लोग को दिया हुआ है कोऑर्डिनेट फॉर्म में, अगर उससे हम लोग ने ए और बी निकाल कर सॉल्व किया तो चलेगा? नहीं समझा मुझे तेरा क्वेश्चन, वापस बोल। जैसे वो दिया है ना रेशियो वाला x+1/2 इज इक्वल टू y-3/3, वो वाला। हाँ हाँ, सर तो उससे उससे तू क्या करना चाहता है? तो सर उससे हम लोग ये ए बार और बी बार निकाल सकते हैं, और फिर ए बार और बी बार निकल गया तो फॉर्मूले से लेंथ निकाल सकते हैं। तो वो वाला चलेगा क्या सर, अगर ऐसा किया तो? अच्छा हाँ, ये चल सकता है। कौन सा फॉर्मूला यूज करेगा? फर्स्ट फॉर्मूला? हाँ सर, फर्स्ट वाला लेंथ फाइंड करने का, फर्स्ट फॉर्मूला, हाँ वो परपेंडिकुलर चल लेंथ। सकता है, चल सकता है। मैं उसमें भी जा रहा हूँ अभी, सेकंड क्वेश्चन वेक्टर फॉर्म है उसी में जा रहा हूँ मैं, चल सकता है। ओके सर, ओके सर। अब डिपेंड करता है, तुम लोग जब धीरे धीरे 2-4 सम सॉल्व करोगे तो तुमको समझेगा कि भाई उसमें से इजी कौन सा आ रहा है। ये तुम लोग को सॉल्व करते करते एक्सपीरियंस रहेगा। मेरे ख्याल से सबको यही मेथड पसंद आता है, वेक्टर मेथड से सब भागते हैं। किसी को कुछ बोलना है या ये हो गया? इसको सब लोग कंप्लीट कर लो। चलो देखो, लैम्डा मिल जाने के बाद क्या आता है, लेंथ, कोऑर्डिनेट और लेंथ। फटाफट करो तो कंप्लीट सब लोग।
वेरी गुड, बहुत सारे लोगों को आंसर आ चुका है। गुड। अब एक चीज ध्यान दो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने, ये ध्यान दो यहाँ पे, अननोन पॉइंट का जो हमने कोऑर्डिनेट फाइंड किया, अननोन पॉइंट का कोऑर्डिनेट, तो यहाँ से एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करके किया, क्योंकि एक्स वाई जेड इज नथिंग बट द कोऑर्डिनेट ऑफ अननोन पॉइंट, तो वही हमने एम कोऑर्डिनेट लिया। एग्जैक्टली सेम गेम हम लोग खेलेंगे वेक्टर फॉर्म में। तो क्वेश्चन नंबर 2 देख लो, क्वेश्चन नंबर 2 चलेगा, आगे बढ़ू मैं? हेलो, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखो। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 2, the question is to find the coordinates of the future perpendicular drawn from the point and the line. वापस वही चीज, लाइन दिया हुआ है, पॉइंट दिया हुआ है 2i माइनस जे प्लस 5k, 2i माइनस जे प्लस 5k। equation of line is r bar equals to 11i minus 2j minus 8k plus lambda 10i minus 4j minus 11k। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, लाइन का इक्वेशन है। अब आप लोग को सोचना, वेक्टर फॉर्म में अगर दिया तो सोचना क्या है। एक तो जैसे बड़े बाबू ने पहला काम किया कि उन्होंने इसको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर सॉल्व कर दिया फर्स्ट मेथड से, ये एक ऑप्शन है। अब डिपेंड करता है आपको कौन सा ऑप्शन जमता है। सेकेंड ऑप्शन ये है, हम सबको पता होना चाहिए कि ये आर बार जो है, आर बार इज अ पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट आर, जो हम लोग इक्वेशन फाइंड करते समय अननोन पॉइंट लेते हैं उसका पोजीशन वेक्टर है। तो एक्चुअल में देखा जाए तो ये, क्योंकि अननोन पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, तो इसका कोऑर्डिनेट भी एक्स वाई जेड है। तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, सॉल्व करने के लिए, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के इंस्टेड ऑफ आर, इंस्टेड ऑफ आर मैंने लिया एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, इसी का कोऑर्डिनेट, और यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई किया तो मुझे क्या मिलेगा, देखो 11 प्लस 10 लैम्डा इंटू आई प्लस -2 -4 लैम्डा इंटू जे प्लस -8 -11 लैम्डा इंटू के, ये हमें मिलेगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसको सिंप्लीफाई किया तो ये मिला। तो इनफैक्ट बाय इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स x की वैल्यू मिल गई 11 प्लस 10 लैम्डा, y is -2 -4 लैम्डा एंड z is -8 -11 लैम्डा। एक्स वाई जेड देखो आ गई है अपनी, ठीक। अब इसके बाद सेम गेम खेल सकते हैं कि नहीं, यही हमारा फुट ऑफ परपेंडिकुलर का कोऑर्डिनेट है। सो लेट m इज 11 प्लस 10 लैम्डा -2 -4 लैम्डा एंड -8 -11 लैम्डा, यही आपका m है। अब इसके बाद आपको ये दिया है, दिस इज योर p नथिंग बट अल्फा बार, अगर याद होगा तो आप चाहिए तो यहाँ पे भी आपको मेथड से पहले लैम्डा फाइंड करना पड़ेगा और उसके बाद क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, या आप डिस्टेंस सिंपली फाइंड करने हो तो फर्स्ट फार्मूला से निकाल सकते हो। लेकिन फर्स्ट फार्मूला से निकालने जाओगे तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर देखने में प्रॉब्लम है, वहां पे लेंथ तो मिल जाएगा लेकिन फुट ऑफ परपेंडिकुलर कहाँ से मिलेगा। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड करना है तो आपको लैम्डा फाइंड करना ही पड़ेगा, लैम्डा जब तक नहीं मिलेगा फुट ऑफ परपेंडिकुलर नहीं मिलेगा, ठीक। अखिल एस नायर, तुझे समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? अब हाँ तुझे सर। कुछ भी प्रॉब्लम है तो पूछ ले, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस तरह से क्वेश्चंस में ना सॉल्व करते समय पूछोगे तो अच्छी बात है। किसी को कुछ बोलना है इसके बाद?
हेलो, किसी को कुछ बोलना है? आज क्वेश्चन पूछने वाला महान इंसान गायब है क्या रे? गायब है। ओके, इसके बेसिस पे किसी को अगर कुछ नहीं पूछना है तो फिर अब मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बताने जा रहा हूँ। जब आप लोगों ने क्वेश्चन ये सॉल्व कर रहे थे, कौन सा क्वेश्चन नंबर आपने 4 सॉल्व किया है जिसने भी, या थर्ड सॉल्व किया है, थर्ड फोर्थ? एक चीज ध्यान दो, ये जरूरी नहीं है जैसे बड़े बाबू ने सॉल्व किया, ये जरूरी नहीं है कि आप लोग वेक्टर फॉर्म में दिया है तो वेक्टर फॉर्म में गेम खेलो, कार्टेशियन दिया है तो कार्टेशियन, जो दोनों में से आपको इजी लगता है वो फॉर्मूला यूज करो। अगर एक सपोज क्वेश्चन वेक्टर फॉर्म में है लेकिन आपको कार्टेशियन फॉर्म इजी लगता है तो वेक्टर फॉर्म को कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर लो और सॉल्व कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको सिर्फ क्वेश्चन का आंसर फाइंड करना है, मेथड कौन सा यूज किया जरूरी नहीं है। देन आप लोग जब ये सॉल्व कर रहे थे, कौन सा, सेवेंथ में देखो बोला है बाय कंप्यूटिंग द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डिटरमाइन वेदर फॉलोइंग लाइन इंटरसेक्ट और नॉट। इसके लिए हम लोगों ने ये फॉर्मूला यूज किया रहेगा शायद से आपने, डिटरमिनेंट वाला जो न्यूमरेटर था कल, ये फॉर्मूला यूज किया रहेगा बराबर ना। इंटरसेक्ट करने की बात आ रही है तो सेवेंथ और एट्थ में, सेवेंथ में पूछा था कि चेक वेदर लाइंस आर इंटरसेक्टिंग और नॉट, तो ये फॉर्मूला यूज करोगे। अगर इसकी वैल्यू 0 आई तो इंटरसेक्ट करता है, नहीं आई तो नहीं करता। और एट्थ में बोल रहा है इफ द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग देन फाइंड द वैल्यू। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इस एक्सरसाइज से आपको कोई भी एक क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए आ रहा है, या आप फिक्स हो जाओ। कोई भी एक क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स के लिए कंफर्म आ रहा है, कोई नहीं रोकेगा। मुझे क्या बोलना है, आप लोगों ने एक चीज ध्यान दिया कि जब भी आता है क्वेश्चन फाइंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो आपके दिमाग में कौन सा फॉर्मूला आता है, कौन बोलेगा? हेलो, हेलो। A2 bar minus A1 bar dot B1 cross B2 upon magnitude of B1. और कोई? सर वो A2 माइनस A1 डॉट बी B1 क्रॉस बी अगर 0 इक्वल टू 0 वाला फॉर्मूला भी। देखो यहाँ एक प्रॉब्लम है, बात को समझो। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस का मीनिंग क्या हुआ, कभी बात समझा ये चीज? इज नथिंग बट परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, यस और नो? हेलो, यस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज नथिंग बट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। लेकिन हम लोग को एक कंफ्यूजन क्या होता है कि क्योंकि हमने ये फॉर्मूला सॉल्व किया है, यूज किया है फॉर बिटवीन स्क्यू लाइंस, तो हम लोग को ये फॉर्मूला दिया है तो दिमाग में यही फॉर्मूला आता है। तो एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन घुमा देता है। घुमाएगा कैसे पता है? दो पैरेलल लाइंस दे देंगे, दो पैरेलल लाइंस दे देंगे और पूछेगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। वहां पे ये कहीं लिखा नहीं होगा कि वो पैरेलल है, वो आपको इक्वेशन देख के समझेगा। जब आप बी बार चेक करोगे, जैसे ये फॉर्मूला ध्यान दिए अगर रहोगे तो, पैरेलल लाइंस है तो दोनों का बी सेम होगा, या
हेलो, मैं कुछ बोल रहा था। आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर आ रही हाँ है। सर अभी आ रही है। सो कभी कभी ऐसा हो सकता है आपके सामने कि दो इक्वेशन दे देगा लाइन का और आपको बोलेगा फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, और आप लोग डायरेक्ट ये फॉर्मूला में चले जाओगे क्योंकि हमने पढ़ा है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो ये फॉर्मूला होता है। लेकिन कभी भी इक्वेशन को देखो, इक्वेशन मतलब इक्वेशन देखोगे तो जो बी वाला पार्ट है, बी वाला पार्ट को देखो, वहां से देख के समझेगा कि ये पैरेलल है कि नहीं। अगर पैरेलल है तो फिर वो फॉर्मूला नहीं, ये फॉर्मूला में आना पड़ेगा। तो ये चीज आप लोग को थोड़ा सा ध्यान देना है व्हाइल सॉल्विंग क्वेश्चंस। अब इस एक्सरसाइज में कहीं पैरेलल वेक्टर के लिए, पैरेलल लाइंस के लिए फॉर्मूला दिया ही नहीं, सम्स कोई दिया ही नहीं है जो प्रैक्टिस हो सकता है मिसलेनियस में हो तो वो एक बार चेक कर लेना, बट ये सब चीजें हो सकती हैं। ठीक है, ये आपका इस तरह से लाइन टॉपिक खत्म हो जाता है। अब सिर्फ प्लेन टॉपिक बाकी है जिसमें भी सिर्फ एक ही एक्सरसाइज आपके सिलेबस के हिसाब से दिया है, दूसरा से एक्सरसाइज है ही नहीं, तो जो कि नेक्स्ट लेक्चर में होगा। अब तक जो पढ़ाया गया है उस पर कुछ पूछना है तो पूछ लो। एंड आप लोग को 11th के टेक्स्ट बुक के हिसाब से मैंने 2 एक्सरसाइज होमवर्क भेजा था, 8.3 8.4, उसमें से आप लोगों को कुछ पूछना है तो पूछ लो। बाद में मैंने आंसर्स भी भेज दिए थे, जिसको देखना रहेगा वेरीफाई करना रहेगा तो वो पूछ लो, अदरवाइज मैं लेक्चर स्टॉप करूंगा। हेलो सर। हाँ बोल। सर ये जो 7th क्वेश्चन